नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक सर, उनका स्वागत है और सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जितना मुश्किलों से बचना चाहते हैं उतनी मुश्किलें उनकी बढ़ती चली जाती हैं। सीधा मुद्दे पे आऊंगा। पहले उनके साथी विधायक योगेश वर्मा उनकी छीजा लेतर कराते हैं, उनकी पिटाई होती है और बाद में वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं और फिर अंतिम एक सप्ताह बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा, मैं थोड़ा सा ले चलता हूं, डिटेल बताता चला हूं। उसके बाद बहराइच के विधायक जो कहते हैं कि मेरे ही महानगर अध्यक्ष ने दंगा करा दिया। उसके बाद और भी नहीं शिव कुमार, मैं रोकूंगा। बहराइच के विधायक जिसके ऊपर एफआईआर कराते हैं उनको पता ही नहीं कि उनका महानगर अध्यक्ष है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, और उन्हें पता नहीं था, बाद में उन्हें पता लगा तो उन्होंने माफी मांग ली। कितना बड़ा काबिले तारीफ था जो विधायक एक बार कहता है कि उसने दंगा करा दिया और उसी से माफी मांग ली। ये सब दौर चल रहा था। ऐसे में एक और बयानवीर विधायक जिनके बयान लगातार चर्चा में रहते हैं, उन्होंने आज योगी सरकार की कहते नहीं है, उसने तो उसकी तार तार कर दी, उसने उसका सब मटिया मीट कर दिया। आज नंदकिशोर गुर्जर ने सब मटिया मीट कर दिया। हम कहें उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन कह रहे हैं शास्त्री जी ने तो 25 पैसे पे रिजाइन दे दी, ये तो 50,000 गाय कटने पर नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये इस्तीफा ही मांग रहे हैं शिव कुमार जी, ये इस्तीफा ही मांग रहे हैं। योगी जी से नंद किशोर गुर्जर ने इस्तीफा मांग लिया है, ये बड़ी खबर है, ये असली खबर है। और वैसे भी योगी जी के ऊपर इससे भयानक आरोप कोई नहीं हो सकता है। योगी जी दावा करते हैं, भाजपा दावा करती है, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो दावा करती है कि गाय हमारी माता है, गाय की सेवा करते हैं योगी जी। और उनका विधायक आरोप लगा दे रहा है कि 50,000 गाय रोज काटी जा रही है। और खुला खुला आरोप, सीधा आरोप योगी के अति प्रिय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। अति प्रिय इसलिए कह रहा हूं कि मनोज कुमार सिंह पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं योगी आदित्यनाथ। कह रहा है कि सब कुछ, सारा नेटवर्क मुख्य सचिव को सब पता है, सब पैसा सबके पास पैसा जा रहा है। शिव कुमार जी, इस वीडियो को दोबारा सुनवाइए। लाल बहादुर शास्त्री ने कर्मचारी के 25 पैसे के घोटाले के आरोप पर खुद पकड़े जाने पर खुद इस्तीफा दे दिया। नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल
हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। सर सुन लिया आपने दोबारा फिर? नहीं, हम चाहते थे दर्शक सुने। और किससे नैतिकता की बात कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर जी? योगी जी को तो मतलब योगी जी के लिए बड़ा बहुत सबसे इससे गंभीर आरोप योगी पे कुछ नहीं लग सकता है कि उनके राज्य में, योगी के राज्य में उन्हीं की पार्टी का विधायक कैमरे के सामने बोल रहा है कि 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं, पैसा लिखाया जा रहा है, मुख्य सचिव को इसके लिए सबसे बड़ा दोषी बता रहा है। अब बताइए, और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी देनी है। कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई? गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, उनको जानकारी ये नहीं है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री मतलब मजेदार बात यह है आशीष जी, शिव कुमार जी, कि मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं पता होता है। ये गजब सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। इनको भी जान का खतरा है, अवैध हथियार की बिक्री हो रही है, इनको जानकारी हो गई। इनको मारने के लिए 9mm की 25 पिस्तौलें खरीद ली गई हैं। मतलब ये कहां पे 9mm की पिस्तौल बिकती है भैया? कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। 2 दिन पहले आशीष पटेल जी कह रहे थे कि एसटीएफ से कि मेरे पैर पे गोली मारो, मुझको गोली मारो। आज सुना योगी जी से बड़ा मुस्कुरा के मिले, और अभी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल नड्डा जी से मिले हैं। और सुनिए, जो दलाल मीडिया वो खबर चला रही है कि आरएसएस बहुत नाराज है। अरे यार, दलाल पत्रकारों, अपना दल एस का मालिक आरएसएस नहीं है। एक अधिकारी को खुश करने के लिए तुम लोग कुछ भी बोल दोगे यार। जो अधिकारी कहेगा तुम चला दोगे तुम लोग। और सुनने में आया कि वो अधिकारी आज नोएडा टहल रहा है। अदना सा अधिकारी है साहब। मतलब ये बोल रहे हैं कि आरएसएस नाराज है बयानबाजी से। अरे हाथ पांव जोड़ के ये लोग अपना दल एस को रखेंगे, क्योंकि अपना दल 10 से अभी गठबंधन तोड़ देगा, पिछड़ों में साफ संदेश चला जाएगा। बीजेपी में किसी बीजेपी के, आप देखिए ना ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या नहीं बोला था 2022 के विधानसभा चुनाव में। वापस गठबंधन में लिया ना भाजपा ने। जाकर रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर ने हर एक पॉलिटिकल मंच से क्या क्या नहीं बोला था मोदी योगी के खिलाफ। तो ये दलाल मीडिया चला रहा है कि आरएसएस बहुत नाराज है। खैर, आते हैं मुद्दे पे। ये एक बड़ा गंभीर आरोप है शिव कुमार जी। सुबह आरोप लगा, आप सोचिए क्या दिन चल रहे हैं। एक पीआईएल दाखिल हो जा रही है कि हर घर जल योजना में 31,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके पहले आशीष पटेल और पल्लवी पटेल के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, उसका आनंद पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ले रही है। मंत्री कह रहा है कि हमारी सीबीआई जांच करा लीजिए। इस मुद्दे पे योगी सरकार के सारे प्रवक्ताओं के ऊपर मुंह में दही जमी हुई है। अरे आप सीबीआई जांच कराइए, मंत्री कह रहा कराइए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आप सोचिए शिव कुमार जी, किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव जीता था। कि आवाज नहीं आ रही आपकी, आप कल्पना कर सकते। अपराध और इन्हीं सब पर जीत के आए थे। और अपराध का आलम यह है कि 6 विधायक मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हमारे जिले का एसपी बदल दीजिए। परसों जो है आशीष पटेल ने बड़ा तगड़ा
आक्रमण किया योगी के दो करीबी अधिकारियों के ऊपर। और आज सुना कि आशीष पटेल गुल और योगी जी की मुलाकात हुई है। शाम को पता चला कि जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल से मिले हैं। आज एक नई तस्वीर सामने आई है। सामान्यतः योगी जी सामने कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सामने वाली कुर्सी विधायक बैठा रहता है, वही फोटो आती है। आज विधायकों के साथ फोटो खिंचाई गई है खड़े और होके। खड़े होके। तो ये बदलाव देखिए। दूसरी बात, सब लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। रमेश मिश्रा जो उनके सबसे बड़े विरोधी हैं, उनसे आज मुलाकात हुई है। अभी भी 6 विधायक मिलकर मुख्यमंत्री से कह रहे हैं आज की हमारा एसपी बदल दीजिए। उसके बोलने के पहले मीडिया में खबर चल जाती, आरोप लगाते हैं कि लखीमपुर खीरी का एसपी हमसे बात नहीं करता, हमारे फोन नहीं उठाता, माफियाओं से बात करता है। कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर साहब की खूब पैसा मिल रहा है, इसलिए गाय कट रही है। ये चल क्या रहा उत्तर प्रदेश में सर? कुंभ के पहले रोज एक से बढ़कर एक खबरें सामने आ रही हैं। कहां 13-10 दिन बचा कुंभ में, उसके पहले इस तरह की खबरें आ रही हैं रोज। अब कौन सा हिंदू ये बर्दाश्त करेगा, सुनेगा कि उत्तर प्रदेश में 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं? कितना बड़ा आरोप है सर। और मुख्य सचिव ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अभी देखिए, तेल देखो, तेल की धार देखो, फिर काम की रफ्तार देखो। जानते हैं इससे क्या हो रहा है? योगी जी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इतने बड़े बयान के बाद चर्चा नहीं हुई बड़े चैनलों पर। सर बड़े चैनलों को कुंभ के नाम पे जो रेवड़ी मिल रही है ना, वो मिल नहीं पाएगी फिर। बड़े चैनलों को तो दिन भर तो वो दिखाना है संभल की खुदाई में क्या मिला। समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद ने क्या बोल दिया, उस पर दिन भर बहस कर रही है। ऐसे खबरें नहीं दिखानी है जिससे योगी के खिलाफ कुछ विधायक बोल रहे हो, खबर दिखा देंगे तो सर इनको पैसा नहीं मिलेगा विज्ञापन का। और फिर नोएडा में ऑफिस है। आप समझिए सर, बड़े गंभीर आरोप है, बड़े गंभीर आरोप है। आज का दिन तो योगी सरकार के लिए मतलब कभी कल्पना नहीं की होगी। सुबह अखबार में एक खबर छपती है, साहब वो अखबार की खबर अखिलेश यादव उठा के उसको ट्वीट कर देते हैं। और एक बड़ी बात और कही योगी आज अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी भ्रष्ट हैं। बताइए, अखबार में सीधे बोला। योगी जी भ्रष्ट है और ये सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। अब सर बड़ा सोच की बात है कि मौजूदा सरकार पर लगातार आरोपों की झड़ियां लग रही हैं। झड़ियां कौन लगा रहा है? आरोप लगा रहे हैं उनके निजी विधायक। विपक्ष का नहीं है इसमें कोई विधायक। विपक्ष के विधायक की बात नहीं सुनी जाती। आज मालूम है पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने क्या कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जाती बीजेपी के विधायकों के सामने। मैं उस विभाग का बॉस रह चुका हूं, लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं किसी को बोलूं और विधायक जी का फोन आ जाए तो मेरी बात नहीं सुनी जाती। और बोले विधायकों दूसरी बात, उन्होंने बड़ी बात की, इधर विधायक हो रहे हैं दोनों में। वो उन्होंने कहा कि विधायक ही कानून है, विधायक ने जो कह दिया वही सही है। बताइए, तो कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही। तो बड़ी मतलब कमाल की बात है। विधायक ने न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है कि जब विधायक जी जो कहेंगे, विधायक जी ने कह दिया फलाने अपराधी है तो फलाने अपराधी है, विधायक जी ने कह दिया नहीं फलाने शरीफ है तो फलाने शरीफ है। आप देख लीजिए सर, समझिए 2 दिन पहले आशीष पटेल बोल रहे हैं, एसटीएफ को चैलेंज कर रहे हैं कि पैर में नहीं सीने में गोली मारो, मैं डरूंगा नहीं, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। उस बयान से क्या लगा? उस बयान से यह साबित हुआ, दलित और पिछड़ों को लगा कि योगी जी नहीं चाहते हैं कि दलित और पिछड़ों को न्याय मिले।
आज अमरिंदर पटेल ने एक मैसेज भेजा है सबको, आपके पास भी आया हुआ, जी कि सभी दलित और ओबीसी छात्र आशीष पटेल के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि आशीष पटेल ने इस पूरी लड़ाई में सबसे दमदार मजबूती से हम लोग का साथ दिया था। भाई साहब, दिल्ली जी का चुनाव है, उसके बाद बिहार में चुनाव है। कैसे मनाएंगे लोग अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को? संजय निषाद भी कह रहे हैं कि जो आरोप आशीष पटेल ने लगाया मैं उससे सहमत हूं। और अभी आपको पता ही है, हमारे राजभर जी प्रधानमंत्री से मिलके लौटे हैं, उसके बाद खामोश से लगता है कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। समझ रहे हैं? अब तो लगातार चुनाव है, अब तो लगातार चुनाव है ना। फरवरी में दिल्ली का, बिहार का चुनाव अगस्त में है। एक चीज मैं सर दर्शकों तक लाना चाह रहा था और आपको भी दिखाना चाह रहा था कि क्या है ये पूरा मामला। तस्वीर एक आई है, आपने जिसका जिक्र किया था कि पहली बार विधायकों के साथ खड़ा फोटो आया है। सर ये विधायक हैं लखीमपुर खीरी के, ये योगेश वर्मा बिल्कुल मुख्यमंत्री के बीच में एक महिला विधायक है, उसके बगल में खड़े हैं योगेश वर्मा। ये वही विधायक हैं जो कूट दिए गए अवधेश सिंह के, ठाकुर अवधेश सिंह के द्वारा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि योगी के सजाती ने बड़ा मारा, ये ट्विटर पे लिख रहे हैं लोग। और सौरभ जी भी खड़े हैं जिन पर फायरिंग की बात आई। सारे विधायक खड़े हैं और ये पहली तस्वीर है इस तरीके की, मुझे लगता है। हाँ, इस तरह की तस्वीरें आप केशव मौर्य के साथ, ब्रजेश पाठक के साथ देख सकते थे विधायकों को। आज देखिए और आज कई विधायकों से मुलाकात हुई है, ऐसे एक नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज अब उनको लग रहा है कि कहीं विधायक और विधायक ना कुछ बोल दें, और आज गुजर साहब ने बोल ही दिया। उधर लखनऊ में मिलके विधायकों की नाराजगी दूर कर रहे थे, उधर गाजियाबाद में बैठे नंदकिशोर गुर्जर साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा मतलब एक चीज समझ में नहीं आती है श्री कुमार जी, कि अगर कोई घोटाला पकड़ा, उन्होंने पकड़ा, कुछ तथ्य बता रहे थे कि साबित हो गया है पैसे लेके गाय काटी जा रही है, तो ये सब सबूत, तो अगर मान लीजिए पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है तो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचा देते। तो सर ये विधायक जो मिलने आए तो एसपी हटेंगे क्या लखीमपुर खीरी के, क्या अनुमान है? और ये तस्वीर और है सर, इसे भी देख लो। ये तो असली तस्वीर है, वो रमेश जो बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा जी है। क्या एक मुस्कुरा रहा है मुख्यमंत्री, लग रहे हैं जाने क्या है, बल्ब फ्यूज हो गया है। मुख्यमंत्री कहते भैया ये तो खुलेआम कर रहा था कि योगी को हटा दो, नहीं तो 2027 हम चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं विधायक जी। पता नहीं क्या सर। जौनपुर में भाजपा की करारी हार हुई है, 10 साल तक भाजपा का सांसद था, 2024 में बुरी तरह से हारी भाजपा वहां पे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये विधायक रमेश मिश्रा हैं जो बदलापुर विधानसभा से निर्वाचित हैं। उन्होंने कहा था कि योगी जी को अगर जल्दी नहीं हटाया गया तो भाजपा की बुरी गत हो जाएगी। वो आज जब मिल रहे हैं तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और योगी जी बेचारे शांत स्वभाव में हो गए हैं। असहज से लग रहा है, सहज से लग रहे हैं, जैसे जबरदस्ती फोटो खिंचवाया जा रहा हो, क्योंकि अब तक तो फोटो इधर मेज का उधर तरफ का आता था, ये फोटो पहली बार आ जा रहे हैं सब। सर कह रहे दुनिया बहुत बदल गई है। आज ऐसे मुझे लग रहा है कि अब कुर्सी, कहते हैं ना, कुर्सी का मोह जो न करा दे। आप सोचिए 4 तारीख हो तक ये घटनाक्रम है, अभी 14 तारीख को कुंभ की शुरुआत होगी। कुंभ में योजना थी कि 13-14 लाख साधु सन्यासी योगी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद देंगे कि आप प्रधानमंत्री बने, और भाजपा कहेंगे इनको प्रधानमंत्री बनाइए। यार ये देखिए निशानेबाजी कर रहे हैं। अब निशाना कहां लगा रहे हैं?
इनका निशाना कहाँ पे है? हमने तो फोटो दे दिया आपको कि अब ये बताइए कहाँ है निशाना। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है। रास्ते में जो भी रोड़ा पड़ेगा आप समझ ही जाएंगे। प्रधानमंत्री और योगी जी के बीच की जो कुर्सी के बीच में जो भी रास्ते में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को योगी जी लगता है इसी तरह से, इसीलिए निशानेबाजी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सांकेतिक है। देख लीजिए साहब, लेकिन गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया शिव कुमार जी? नहीं, अभी कोई जो गुजर साहब ने जो बयान दिया है, अभी कोई रिएक्शन नहीं है सरकार की तरफ से, न किसी और की तरफ से। ट्विटर पे तो बहुत वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे तो बड़ी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने भी इस पे ट्वीट कर दिया है। नहीं, उन्होंने जो शुरुआत में कहा वो नहीं सुना, जिसे बाद में काट छांट दिया गया। उन्होंने ये कहा वो बड़ी गंभीर बात थी, और वो शायद समाजवादी पार्टी ने सहेज पाया कि नहीं। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में अगर गाय की पूंछ भी कट जाती थी तो अखिलेश यादव पूरा थाना सस्पेंड कर देते थे, भाजपा वाले बैठ के करा देते थे। लेकिन अब हमारी सरकार में 50,000 गायें काटी जा रही हैं, और हम थाना तो छोड़ दो, सिपाही को भी नहीं हटवा पाते, और हम लगातार कह रहे हैं। सर आपको मैं जरा अखिलेश जी का ट्वीट, नहीं, मैंने ट्वीट में निकाल लूंगा सर, आप बोलते रहिए, अखिलेश जी का निकाल देता हूं। नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूं सर। सर बड़ी बात है कि मुख्य सचिव पे आरोप लग गया। अब बस डीजीपी साहब बाकी हैं साहब। डीजीपी साहब से लगता है सारे विधायक खुश हैं। मुख्य सचिव पे तो आरोप लग गया। उन्होंने कहा आज तो भाजपा भी कहें कि आज का नहीं चाहिए भाजपा। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में दो राजधानियों के बीच आपस में ही आरोपों की तलवार खिंची है। किसी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपाई कहीं दूर से निशाना साध रहा है। सुन रहे हैं? सत्ता की सत्ता किसी में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई जो है उसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है। इस पर सब एकाधिकार जमाना चाहते हैं। अब तो भाजपाई ही भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बताइए, इतना बड़ा व्यंग्य किया अखिलेश यादव ने। ट्वीट में भेज रहा हूं, ट्वीट जरा लगा दीजिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमको आपको देखते हैं, वो सच समझना चाहते हैं कि सच क्या है, सच क्या है। देखिए विधायक अखिलेश जी का एक बार और हम सुनवा दें। पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी है, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात ये है कि गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, यहाँ से सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे, और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। हमारी हत्या भी करा दें आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी है, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने, एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। अब देखिए ये अंतिम वाली लाइन जो है उस पे मेरी सुई बार बार जाके टिक जा रही है। अब लाल बहादुर शास्त्री जैसी नैतिकता की उम्मीद करना तो बेवकूफी है आज के जमाने में।
जो आरोप आशीष पटेल ने लगाए, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हमारे खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। फिर आज 31,000 करोड़ की पीआईएल एक्सेप्ट कर लिया हाई कोर्ट ने। जल जीवन मिशन पे घोटाले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पे आरोप लगा अमिताभ ठाकुर ने कि 60 लाख रुपए लेके सीएमओ बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की बात मत करिए सर, राम राज्य में भ्रष्टाचार की कोई नहीं। 50,000 गाय पैसे लेके काटी जा रही हैं। भ्रष्टाचारी भाई साहब, ताप से झील के मर जाता है, भाजपा के नजदीक से भी आता है तो भ्रष्टाचार हो अरे ही नहीं सर, रहा। अब ये तो गलत है। भाजपा के विधायक कर रहे हैं साहब, मैं नहीं कर रहा हूं ना। नंद किशोर गुर्जर भाजपा के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं है। हो सकता है कि सपा ने उनसे संपर्क साध लिया हो। अरे सर, तो फिर एसटीएफ क्या कर रही है? एसटीएफ प्रूफ निकाल दे, फोन रिकॉर्डिंग करने में एक्सपर्ट है ना एसटीएफ, अरे बता दे। अखिलेश यादव ने आशीष पटेल जी से संपर्क साध लिया है। कौन कह रहा है? सोशल मीडिया पर चर्चा देखी मैंने कि आशीष पटेल के समाजवादी पार्टी के निकट जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अरे विपक्ष तो चाहेगा ही ना कि सत्ताधारी दल में गठबंधन में फूट पड़े। सर सुनिए, संजय निषाद जी ने कल एक कमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की आत्मा में बसपा की आत्मा घुस गई है, कुछ के में कांग्रेस का पंजा घुस गया है, कुछ में कांग्रेस की आत्मा घुस गई है। सर 89 वाले अधिकारी सब बेचारे चले गए, दुनिया से भी बहुत चले गए। कांग्रेस की तब से सरकार नहीं है, किसमें आत्मा अधिकारी में होगी? और बसपा की सरकार 2012 से गई है, बसपा का नाम लेने वाला, पानी देने वाला। क्या संजय निषाद का ये इशारा तो नहीं था कि भैया हम भी समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं? मेरा सवाल है आपसे ये। उन्होंने समाजवादी पार्टी और का जिक्र नहीं किया कहीं भी। भाई बीच में एक खबर आई थी कि संजय निषाद जी ने राम गोपाल यादव के जरिए से संपर्क साधा था, वो अखिलेश जी से मिलना चाह रहे थे, अखिलेश जी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। सर स्थितियां बड़ी वो है, लेकिन आज जो आरोप लगाए हैं नंदकिशोर गुर्जर ने, गंभीर आरोप है। उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए, और नहीं तो अगर योगी के शासनकाल में भी 50,000 गायों की गोकुशी रोज हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो योगी की व्यक्तिगत, मैं मानता हूं योगी जी की बहुत बड़ी असफलता। योगी जी को तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने मांग रख दी है। देखना यह होगा कि सरकार इस पर कब बात करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।